हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आकाश फिल्मर और मेरे पास है ये भाई साहब जो कि बिल्कुल ही अभी आलस में चूर हो रहे हैं। अभी दोपहर का टाइम है और इन लोगों ने बहुत अच्छे से ना बहुत सारा खाना खा लिया। तो यहाँ पर अलास्का मैडम सो रही है, अंदर स्नोई के खराटों की आवाज आ रही है, इसलिए बाहर आकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट इट इज गोइंग गुड। काफी सारे रेस्क्यूज हैं और एक तो रेस्क्यूज हैं उनके साथ लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि डोनेट ज्यादा लोग करते नहीं हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, और उसकी वजह से जो रेस्क्यूअर्स होते हैं उनको अपना पेट पालने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो काफी लोग रेंट पे रहते हैं, जानवरों को रखते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वही सब चल रहा है। बट यस, कंजर्वेशन इज गोइंग वेरी गुड। ये भाई साहब प्रॉपर गाइड तुम देखने गए हैं कि क्या होता है वहां पर क्या नहीं। इट्स रियली गुड। सो आज का वीडियो में है जैक। ओए इधर आओ। तो यस, आज का वीडियो है जैक के बारे में। और हाँ, जैक अभी अंदर है, उसको हम पहले कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट हुआ है उसका, सिर्फ कितने ऐसे बहुत ऐसे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ब्रेकफास्ट हुआ है उसका अभी, विदाउट एनी बाउंड्रीज आज हम उसको बाहर लेकर जाएंगे। अगर आज वो उड़ गया तो वो उड़ गया, अगर वो नहीं उड़ा तो वो यहीं पर रहेगा आसपास। दिस इज अ न्यू प्लेस फॉर अस एंड वी गोना ट्राई कि जैक जितना ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, क्योंकि इन द एंड उसके दोस्त थोड़े कौवे भी मिल जाए तो अच्छा है, और वही कोशिश है। And yes, let's go and let's get Jack. तो जैक को हम कभी पिंजरे में रखते नहीं हैं, तो उसका एक रूम है and he's gonna come out. Hello. हाँ, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं भाई साहब बाहर आने के लिए। अभी हम इसको अंदर लेकर जाते हैं, थोड़ा सा खाना पिलाना कराते हैं इसका, then we'll take him out. पानी पीना है, पानी तो बहुत ज्यादा पीना। अगर उसको प्यास नहीं लगी होगी तब भी ऐसे पानी ना बॉटल के ढक्कन में मैं करके दे दूंगा तो ये पीता है, ज़रूर पीता है, क्योंकि इसको बड़ा मज़ा आता है, एडवेंचर है इसके लिए। तो सर्दियों से पहले नए पंख आते हैं इनके, जो पंख होते हैं, जो फेदर्स होते हैं वो और ज़्यादा फ्लफी होते हैं, ताकि इनको ठंड थोड़ी कम लगे। तो इसका अभी वही वाला टाइम चल रहा है, तो इसके पैर शेड कर रहे हैं अभी, और ये पतला पतला सा भी लग रहा है। अभी इसके ठीक 1 महीने बाद आप इसको देखोगे तो आपको एकदम ऐसा फ्लफी लगेगा ये। अच्छा, चलो अंदर के खा लो आप आराम से। अच्छा ठीक है, खा ले सॉरी खा ले। इसको हम सब कुछ खाने में देते हैं। ये चिकन भी खाता है, ये बॉइल्ड एग बहुत पसंद करता है। और माय वेरी डियर फ्रेंड राहुल, ही इज फ्रॉम कोलकाता, ही इज हैविंग अ वॉर्म बिजनेस, स्पाइसेस। शाउट आउट टू स्पाइसेस एवरीबॉडी। ही सेंड्स मी वॉर्म्स इसके लिए, जो ड्राइड वॉर्म्स होते हैं और जो लाइव होते हैं, ये वो भी खाता है, क्योंकि ये वाइल्ड में ना सब कुछ खाते हैं कौवे, कीड़े से लेकर कोई मरा हुआ जानवर होता है उसको भी खाते हैं। रोटी चावल तो बहुत पसंद होते हैं इनको, और ऊट पटांग सी जो चीजें होती है ना, जैसे दाल हो गई या सब्जी जो हम खाते हैं रोटी के साथ, वो बहुत पसंद है इसको। it's good। ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपके पास कोई भी पक्षी आता है तो उसको ऐसे बिठाने की कोशिश मत कीजिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओ, है ना, NGO, कोई गूगल करो अपने आसपास, कोई ना कोई मिल जाएगा। और अभी ये भाई साहब यहाँ की आवाज़ें और वो इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग सी आवाज़ें, बीच बीच में गाय की आवाज़ आ रही है तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। हाँ, तेरे बारे में बात होगी। धीरे धीरे रहकर ये कंफर्टेबल हो जाएगा यहाँ पर।
और फिर उसके बाद ये बाहर भी मतलब बाहर भी रहना स्टार्ट कर देगा, नो डाउट। गुड बॉय, गुड बॉय। तो ये हमारा नींबू का पेड़ है और इसके नीचे ये साया और स्नोई और अलास्का अगर आपको दिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा चिल करते हैं यहाँ पर और इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर ये जो पेड़ है मेरे ऊपर, यहाँ पर बुलबुल के बहुत सारे घोंसले हैं एंड इट्स गुड टू हैव बुलबुल और स्पैरो और इतने सारे रॉबिन्स के भी घोंसले देखे नहीं यहाँ पे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो ओवर हियर। और जैक अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब पहली बार हुआ है मैं इसको ऐसे बाहर लाया हूँ और अब ये यहाँ पर ही रहेगा, मतलब एज इन एकदम बाहर नहीं। इसका जितना मर्जी करे वो उतना अंदर आ सकता है और जब बाहर आने का मन करे तो वो बाहर जा सकता है। नो बाउंडेशंस, नॉट एट ऑल। उसको बस प्यार करवाना है मुझसे। तो कभी भी आप रिहैबिलिटेट करते हो किसी भी पक्षी को, मेरा मेन मकसद कभी भी किसी को पालना नहीं होता है ना, इसको भी नहीं था। पर कौवे बहुत सारे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कौवे बहुत कॉमन है। ऑब्वियसली आपने देखे होंगे, हर जगह कौवे दिखते हैं। इट्स नॉट अ रेयर सिनेरियो टू सी। पर हाँ, जो मेरी इससे बॉन्डिंग हो गई है क्योंकि मैंने बहुत सारे पक्षी रेज किए हैं, वल्चर, और हर महीने हम एक टाइम पर 40-50 काइट्स, इंडियन ब्लैक काइट्स रिलीज़ करते थे जिनको हम ही रेज करते थे। तो आप समझ सकते हो कि मैंने बहुत सारे पक्षी रेज किए हैं और उनको उड़ाया है। पर ये भाई साहब को मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी उड़ने में। हाँ, बस ये मुंह साफ करे जा रहे हैं है ना। और अगर ये रहेगा तो ये आसपास यहाँ पर रह लेगा कहीं, है ना, वरना तो मेरा घर तो खुला है ही इसके लिए। बाकी ठीक है, इट्स ऑल गुड टू हिम। आज तक कभी इसके पंख नहीं काटे हैं मैंने। लोग बोलते हैं कि शायद तुमने पंख काटे हुए हैं इसलिए दूर नहीं जाता है। इसको दूर इसलिए नहीं जाना क्योंकि जाना चाहता ही नहीं है। और दिल्ली के कौवे कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत रेयर हो रहे हैं या ऐसा कुछ है। इट्स अ गुड थिंग, वो चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे कौवे हमें देखने के लिए मिलते हैं और इनको वर्मिन्स बोला जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तो ये भाई साहब ऐसे ही चल कर रहे हैं। अभी बहुत देर हो गई हमें यहाँ पर, आधा पौना घंटा, एंड ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ना इसका मन है कहीं जाने का, तो मैं फोर्स तो करूँगा नहीं इसको जाने के लिए क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ ऑब्वियसली। एंड यस, हियर वी गो। थैंक यू। भाई साहब को थोड़ी सी घबराहट है शायद। हम रोज़ इसको ये सब करने वाले हैं, हाँ, जो सराउंडिंग्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे इसको डेली। आज पहली बार था ये ऐसे हुआ है और ये मान के ही नहीं रह रहे हैं, ये खेल ही जा रहे हैं। बस भागते रहते हैं यहाँ पर पूरे दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसको हम छोड़ते हैं। इसको हम डेली करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ तो बच्चे कर नहीं सकता। और अगर ये गर्लफ्रेंड यहाँ पर लेकर आ जाए अपने, हमारे बर्ड बॉक्स जो हमने लगाए हैं यहाँ पर, उसमें लेकर आ जाए तो वो तो बेस्ट बात हो जाएगी। चलो 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 चलो, ओके, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अभी यहाँ पे थोड़ी देर सोएगा क्योंकि इसने बहुत सारा खाना खाया है ऑलरेडी। ही इज गुड टू गो। So much for watching. If you guys have any comments, कुछ भी है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मेरी ये वाली बैंडेड भी हटने लगी है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर एनिमल्स। अपने घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखो एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।